चलिए स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग और स्टार्ट करें। आज हम लोग सेकेंड क्लास ऑफ फंक्शंस का शुरुआत करें। लास्ट वाला ध्यान में है आपको। और देखा कल आपका कंडीशन आपका था इसका इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव का। आज हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है, मेन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव क्लास जो होता है वो आज ही खत्म होता है। ज्यादा दिन का टॉपिक भी नहीं है, मतलब इस चैप्टर को खत्म करने में 2 या 3 दिन लगता है, 2.5 या 3 दिन लगता है। तो सेकंड क्लास है, आज मोस्टली खत्म करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो नहीं बनेगा वो कल डिस्कस कर देंगे, लेकिन आप मोस्टली आज का खत्म करते हुए। तो देखो इंजेक्टिव का पहचान क्या था, बनाने का तरीका क्या था कि लेट fx1 बराबर fx2 लेके स्टार्ट करते हैं। अगर x1 बराबर x2 ओनली आ जाए तो फंक्शन इंजेक्टिव। fx1 बराबर fx2 लेके चलेंगे। अगर x1 बराबर x2 ओनली देन फंक्शन इज इंजेक्टिव। अगर कुछ और भी आ जाए तो नॉट इंजेक्टिव, ठीक बस। और उसके बाद सर्जेक्टिव नेचर में, तो सर्जेक्टिव तो एकदम इजी था कि डोमेन और कोडोमेन फंक्शन से देख के पता चल जाता है, आप रेंज खुद से निकालिए। अगर वो रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया, अगर वो रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया तो फंक्शन सर्जेक्टिव, नहीं तो नॉट सर्जेक्टिव, ठीक बस। चलो कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम लोग मिलजुल के बनाएंगे। पहले हम और एक बार ध्यान दिखाते हैं। देखो फंक्शन, सबसे पहले इंजेक्टिव का प्रैक्टिस करते हैं। ये जो लिखा होता है इसको फॉर्मेलिटी नहीं समझिएगा। जब आपके मतलब आप इसको फॉर्मेलिटी समझते हैं, हर कुछ लिखा हुआ ध्यान में रखते हैं, लेकिन इसका मायने बहुत ज्यादा है। आप इसको देखो, फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल, फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। चेक करना है इंजेक्टिव है या नहीं, इंजेक्टिव है कि नहीं। तो क्या प्रोसेस बताए थे, शुरुआत हर बार यही करेंगे। लेट fx1 बराबर fx2, लेट fx1 बराबर fx2। क्या है, ठीक है। सो देखो क्या आ जाएगा, fx1 बराबर fx2, सो 2x1 प्लस 3 बराबर 2x2 प्लस 3 कैंसिल। x1 का वैल्यू निकाले तो केवल एक वैल्यू आया x2 ओनली। सो क्या मतलब, सो इंजेक्टिव, बस इतना ही तो था, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या याद करेगा उसका, ध्यान से वीडियो को रोके अपने से बना लो ये इंजेक्टिव। तो ये आपका फंक्शंस। फिर आप रियल टू रियल, रियल टू रियल क्या मतलब, डोमेन भी रियल कोडोमेन भी रियल। फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 5 दे दिए। अब इसका चेक करना, बोलो आपसे हो जाएगा, खुद से चेक कर लो, खुद से बना लो। fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2, देखिए यही आपका रूल है। fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2 क्या आ जाएगा, दिस इज 3x1 स्क्वायर प्लस 5 बराबर 3x2 स्क्वायर प्लस 5, 3x1 स्क्वायर प्लस 5 और 3x2 स्क्वायर प्लस 5, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। x1 का दो मान प्लस x2 और माइनस x2, दो वैल्यू है ना प्लस माइनस, वही माइनस x2। क्या है, ठीक है। x1 बराबर x2 और x1 बराबर माइनस x2। अब कैसे बने, अब क्या होगा, हम लोग के पास इंजेक्टिव हुआ कि नहीं। x1 बराबर x2 से इंजेक्टिव नहीं होता है, x1 बराबर x2 ओनली, केवल x1 बराबर x2 आ जाए, कुछ और आ जाए तो नॉट इंजेक्टिव। लेकिन अभी जरा नहीं देखो, x1 बराबर x2 ये तो 100% होना ही था, तो इसको चेक करने जरूरत नहीं, एक्सेप्ट। लेकिन जब कुछ डिफरेंट आ जाए तो उसको चेक करना पड़ता है। कान को एकदम बढ़िया सुनो, अगर कुछ एडिशनल आता है तो चेक करना पड़ता है। कैसे चेक करते हैं, x2 में डोमेन का वैल्यू, याद रखना डोमेन का, कोडोमेन से कोई मतलब नहीं है। डोमेन का एक वैल्यू, एक दो वैल्यू, 10 वैल्यू, 5 वैल्यू, 25 वैल्यू रख के देखो। अगर x1 का जो वैल्यू मिलेगा वो भी डोमेन के अंतर्गत ही मिले तो एक्सेप्ट, नहीं तो रिजेक्ट। फिर से बोले, अगर डोमेन का वैल्यू x2 की जगह पर रखे और डोमेन के अंतर्गत ही मिले x1 का भी मान तो एक्सेप्ट, नहीं तो रिजेक्ट। कान खोल सुना बात, x2 की जगह डोमेन रखते हैं और x1 का वैल्यू भी डोमेन में चाहिए, कोडोमेन से कोई मतलब नहीं है। डोमेन का रखेंगे और डोमेन में ही मिलेगा तो एक्सेप्ट, नहीं तो रिजेक्ट। यहां पर देखो रियल नंबर, रियल नंबर में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन सब कुछ। तो यहाँ 2 रखे तो क्या मिला, -2 जो कि रियल नंबर है। 3 रखे तो क्या आया, -3 जो कि रियल नंबर है। यानी ये भी एक्सेप्ट, ये भी एक्सेप्ट। और अगर दो चीज एक्सेप्ट हो जाए, अगर दो चीज एक्सेप्ट हो जाए तो नॉट इंजेक्टिव, सो नॉट इंजेक्टिव, बस इतना ही पास आना है।
ठीक है, अगर एक ही चीज एक्सेप्ट हो रहा है तो इंजेक्टिव, अगर एक से ज्यादा हो गया तो नॉट इंजेक्टिव, सो नॉट इंजेक्टिव। इसको देखो, फंक्शन नेचुरल टू रियल, नेचुरल टू नेचुरल ऐसा कहते हैं। अब यही क्वेश्चन ऐसा बना रहे हैं 3x² + 5, इसको बना के देखते हैं, इसको बना के देखो क्या हो जाएगा। 3x² + 5 शुरुआत की है, लेट fx1 बराबर fx2, लेट fx1 बराबर fx2, आप भी आराम से चले। 3x1² + 5, 3x2² + 5, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, x1² बराबर x2², x1 का वैल्यू x2, ठीक बस, और x1 बराबर -x2। ये वाला तो एक्सेप्ट होना ही होना है, चेक करने का बात ही नहीं, जरा वो चेक करो, वो चेक करो। x1 का वैल्यू -x2 आया तो हम क्या बोलते हैं, डोमेन का कोई वैल्यू, नेचुरल नंबर है, डोमेन नेचुरल नंबर है, रखो x2 की जगह पर रखे 1 2 3 4, क्या मिलने लगा, -1 -2 -3 -4। क्या ये डोमेन के अंतर्गत मिल रहा है, क्या ये डोमेन के अंतर्गत मिल रहा है, नहीं, ये डोमेन के अंतर्गत नहीं मिल पा रहा है, ये डोमेन के अंतर्गत नहीं मिल रहा है, सो ये रिजेक्ट। तो आपको इसका महत्व समझ में आया होगा, ठीक है। रिजेक्ट, केवल एक ही वैल्यू और केवल एक ही वैल्यू एक्सेप्ट हो, केवल एक ही वैल्यू एक्सेप्ट है तो इंजेक्टिव, यही है इंजेक्टिव का पहचान, ठीक है। अगर तुम ये बात को समझ में आ गया ये बात, तो फिर इंजेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंजेक्टिव और कुछ नहीं है, इंजेक्टिव सीधा सीधा यही कॉन्सेप्ट है, हो जाए बस। लो अब आप चेक करना शुरू करो, चलिए आपके साथ हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं इंजेक्टिव और इसका। लो इंजेक्टिव चेक करो, fx बराबर ये आपका फंक्शन और रियल टू रियल, फंक्शन रियल टू रियल, फंक्शन ऑफ x बराबर दिस इज x3, चेक करो इंजेक्टिव है या नहीं।